हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा हमारी 26 बहन बेटियों का। उसके बदले हमारी सेना गई और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके आई। मेजर साहब बैठे हुए, ये आतंकवादी ठिकाना होता क्या है? अरे मतलब कोई विवाह मंडप होता है, कोई शादी वादी का होता क्या है वो? ये तो सैनिक सेना के लोग ज्यादा अच्छा बताएंगे। हम जो आतंकवादी ठिकाना नष्ट करके आते हैं, एक्चुअल में वो मरकज होता है और मदरसा होता है। पाकिस्तान के या पीओके के जितने आतंकवादी ठिकाने चल रहे हैं, ऊपर मस्जिद है, नीचे आतंकवादी ठिकाना है, ऊपर मरकज है, नीचे आतंकवादी ठिकाना है, ऊपर मदरसा है, नीचे आतंकवादी ठिकाना है। तो हमारे लोग जब मिसाइल गिराते हैं, किसके ऊपर गिराते हैं? मस्जिद के ऊपर गिराते हैं, मरकज के ऊपर गिराते हैं और मदरसा के ऊपर गिराते हैं। तीन ही चीज पे गिराते हैं। जिसपे पाकिस्तान में जाके गिराते हैं, उसपे भारत में गिराते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। और आंकड़े बताते हैं कि जितने वो पाकिस्तान में है, उससे ज्यादा भारत में है। तो खतरा कम है कि ज्यादा? जोर से बोलिए। ज्यादा। 26 बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़ा, उससे ज्यादा लगभग साल में 10,000 बहन बेटियों का सिंदूर तो थाने के भ्रष्टाचार का उजड़ जाता है। थाने के टॉर्चर से परेशान होके, थाने से परेशान होके 10,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब 10,000 बहन बेटियां विधवा होती हैं, 10,000 माता पिता का बुढ़ापे का लाठी का सहारा चला जाता है और लगभग 20-25 हजार बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इस पे चर्चा होती है क्या? मैं भी नहीं करता था। आज संस्था प्रबुद्ध भारत है तो हमने कहा सारे प्रबुद्ध लोग आए हैं तो चर्चा इस पे कर लेते हैं। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा तो तहसील के भ्रष्टाचार कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए। क्या भ्रष्टाचार लाइलाज समस्या है? क्या भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या है? क्या जितना भ्रष्टाचार भारत में है, इतना सिंगापुर, जापान, जर्मनी में है क्या? इसका मतलब लाइलाज समस्या तो नहीं है। जितने बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तारीख पे तारीख से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा फर्जी SC/ST एक्ट से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा फर्जी दहेज के केस से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसका मतलब भारत को सुरक्षित बनाना है तो केवल बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि अंदर वाले खतरे से निपटना पड़ेगा। और बाहर का खतरा 1% है, अंदर का खतरा 99%। मैं तो खतरे को हत्या के हिसाब से जोड़ता हूं। कितने साल में कितने लोग मर रहे, NCRB का डेटा है, उठा के देख लीजिए। जितने बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा गाय को बचाने में मार दिए जाते हैं। भारत में गाय तस्करी इतनी ज्यादा होती है, बहुत सारे गौभक्त ट्रक का पीछा करते हैं और बाद में ट्रक वाले उनको कुचल देते हैं, गौ तस्कर, उससे ज्यादा मर जाते हैं। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा तो बहन बेटियों का सिंदूर ड्रग के कारण उजड़ जाता है। भारत में लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है। भारत में लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। तो आतंकवाद से ज्यादा सिंदूर तो भारत में ड्रग स्मगलर मिटा रहे हैं। भारत में 5 साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रालय का आंकड़ा। अभी गृह मंत्रालय ने बताया पार्लियामेंट्री कमेटी को 2019 से 2021 में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई थी। 13.5 लाख का मतलब साल में कितने हो गए? 4.25 लाख। अभी वो आंकड़ा 5 लाख के आसपास हो चुका। 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 3.5 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये सरकारी आंकड़े। तो हम घट रहे हैं कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और घटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो जोर से बोलिए। और जब जब घटे तब तब कटे, और जहां जहां घटे तहां तहां कटे। और घट रहे हैं कि नहीं? घट रहे हैं। भारत में